देते हैं और मृत्यु लोक के बाद परिजनों के पीछे छूटे परिवारजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता, तो फिर हमको पितृदोष या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों सजग कराया जाता है? महाराज जी, इस शंका का ये जीवित की बात कर रहे हो ना जी, जीवित की बात कर रहे हो। ये हमारी भावना की शुद्धि के लिए है। अब हम जैसे हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते हैं, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे हैं ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा, वो उनकी उन्नति होगी। अगर वो किसी कर्म के दंड विभाग में है, नरक आदि में, आप यहाँ भजन कर, उनका उत्थान हो जाएगा, उनका मंगल हो जाएगा। वो आपका संबंध नहीं मान रहे, लेकिन आपका संबंध है, आप जीवित हैं। आपका स्थूल शरीर जब पड़ा होता है सैया में और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो आपका स्थूल जगत और स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब है जगने वाले को स्थूल से मतलब होगा ना। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो इस स्थूल जगत का उसका संबंध विस्मृत हो जाता है, लेकिन आपका जागृत है तो आप उसका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता रहा है। उसको पता नहीं है, उस समय उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। उन्होंने आपके लिए जो भी किया, अब वो चले गए, उनका कर्तव्य खत्म हो गया आपके प्रति, अब आपका कर्तव्य उनके प्रति है, क्योंकि आपका पिता का संबंध था। अब उनका मंगल होना चाहिए। तो हम अगर पिता की संपत्ति नहीं तो हम संपत्ति कमाए, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उनको उत्थान हो जाएगा, उनका स्थिति से उत्थान हो जाएगा, मंगल होने। मानो किसी मनुष्य शरीर में गए, अब उनको जो दंड मिलने हैं, उनको जो प्रारब्ध रचना हुई और आपने भजन बल दे दिया, तो सब रुक जाएगा, उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए प्रथा बनाई गई कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सकते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आप जब भजन करके भगवत प्राप्त होंगे, संकल्प करेंगे, तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़ी की, तो वो तो पिता, उनको तो परम पद मिल ही जाएगा। उनको स्मृति नहीं है, आपको स्मृति है। अगर समझा कि स्मृति क्यों नहीं रहती, तो जैसे आप स्वप्न में होते हैं तो आपको जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती कि वस्तुतः मेरे शरीर को सुंदर सैया पर सुलाया गया है, मैं एक स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा बोध नहीं होता। स्वप्न सत्य होता है और ये स्थूल शरीर का विस्मरण होता है, समझ रहे ना। ऐसे ही वो जिस लोक में गए तो आपका विस्मरण हो चुका है, आपका कोई संबंध उनकी स्मृति में नहीं है। वो जहां है, जैसे अभी आप आए हैं तो आप कहीं से आए हैं ना, पूर्व में कहीं ना कुछ थे, आपको कोई स्मरण नहीं है। लेकिन यदि पूर्व में आपका कोई संबंधी ऐसा है जो भजन तप और आपको, तो आपका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। अचानक आपकी स्थिति बदलने लगेगी, शरीर की, स्वभाव की और वैभव की, क्योंकि आपका संबंधी कोई संकल्प कर रहा है। इसीलिए जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है तो जो पितर अन्य लोकों में होते हैं उनका परम मंगल होना निश्चित हो जाता है, तो वो कुल धन्य माना जाता है। वो धन्य हो गया, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, क्योंकि सतरत सा लोकांतर्यत। अब उस कुल में पैदा हुआ, वो चाहे नरक में पितर हो चाहे स्वर्ग में हो, दोनों बंधन युक्त हैं। एक सुखास्पद है, एक दुखास्पद है, लेकिन दोनों से पतन होता है, दोनों गिरते हैं। नरक भोग कराते हैं, स्वर्ग भोग कराते हैं, लेकिन भजन बल वो उनको परमार्थ की स्थिति, परम पद प्रदान कर सकता है। अब पुत्र अपने पिता माता की क्या, पीछे की पीढ़ियों को, पितामह आदि को भी परम पद प्रदान कर सकता है। ये बात है, उनको हमारा संबंध खत्म हो चुका, हमारा कर्तव्य उनके संबंध का निर्वाह करना है। जैसे बहुत लोग हैं, पिता के लिए गया श्राद्ध आदि करते हैं, यज्ञ कराते हैं, भोज कराते हैं, पिता के निमित्त वो उसको सुकृत प्राप्त होता है। जाकर के पिता के निमित्त से भागवत कराते हैं, जप करवाते हैं, कीर्तन करवाते, ये सब उसको प्राप्त होता है। तो वो जीवात्मा जो पिता बन के आया था उसको पता नहीं है, पर आपके इस दान पुण्य के बल से उसके जो दंड विधान थे वो क्षमा हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जहां पुत्र हुआ, परिवार में संतान हुई, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो को पिता प्रसन्न होता है कि अब हमारी दुर्गति नहीं होगी। ये भजन साधन, अगर हमसे चूक हो गई तो भजन साधन के द्वारा मंगल कर देगा। लेकिन यदि ऐसा ना हुआ तो फिर पुत्र का होना ना होना बराबर है। इसलिए माना जाता है ना, संतान हो गई, हमारी आत्मा है,
ये हमारे लिए कुछ करेगा। अगर हम चले भी गए तो हमारा कल्याण ये करेगा, क्योंकि हमारा वंशज है, उसके संबंध से उसको प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, दो और प्रश्न आते हैं दिमाग में। इसमें महाराज जी, एक तो इसमें फिर पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्योंकि जैसे पुत्र स्वयं कर रहा है तो वो पुत्री पति के साथ कर रही है, तीर्थयाटन जो भी कर रही है वो उसका अंश है, उससे उसका कल्याण होगा। उसमें ऐसा कोई खास बात नहीं कि पुत्र ही हो तब ऐसा होगा, हाँ ऐसा नहीं है। पूरी सामर्थ्य पुत्री में भी है। कितने ऐसे कुल हुए जिनको दोनों कुलों को पावन कर दिया, पिता के पक्ष को और ससुर पक्ष को, दोनों पक्षों को पावन किया। तो उसमें ऐसा शास्त्रों में कोई विशेषता ये नहीं कि पुरुष ही होना चाहिए। बड़ा रोल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई संशय नहीं। और दूसरा प्रश्न महाराज जी, जैसे जीवात्मा मतलब जब आत्मा मतलब अपना स्थूल शरीर को छोड़कर चली गई तो उसके बाद नरक गति और स्वर्ग गति और फिर मृत्यु लोक में भी दोबारा आ सकती है भोगने के लिए। तो फिर अगर किसी वो दूसरे स्थूल शरीर में चली गई तो उस समय पे भी यही संबंध रहता है पितृ वाला ही, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं अभी बताया ना कि अगर वो किसी मनुष्य शरीर में गया है तो उसकी उन्नति होने लगेगी, उसकी बाधाओं का नाश होने लगेगा आपके संबंध से, उसको पता नहीं है। जैसे हम किसी के नाम पैसा ट्रांसफर करें और अपना परिचय हम ना दें और वहां तक पैसा पहुंच जाए तो धनी तो हो ही जाएगा ना। तो उसको पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरा जनक है, मेरा पिता है। अब जहां भी होगा उसको सुख पहुंचेगा, वो किसी भी योनि में हो। अगर मनुष्य योनि में है तो कहना क्या है, पर पता नहीं किस योनि में हो, पर उसकी उन्नति हो जाएगी, उसका परमार्थ पुष्ट होने लगेगा। उस जैसे कुत्ता है, एक कुत्ता है गलियों में मारा घूमता है, एक है गाड़ी में सुख पूर्वक घूमता है, और एक है भक्तों के पास भी रहता है, भक्त परिवार है, नाम कीर्तन कर रहे हैं, मतलब एक है धाम में वास करता है। कितने तो अब इसके सौभाग्य का जनसाधारण कुत्ता थोड़ी करेगा, जो धाम में राधा नाम कीर्तन हो रहा है, डेयरी पे बैठा हुआ है, संत जन प्रसाद पाए उसको दिए, श्री जी का प्रसाद ही तो मिल रहा है। तो अब ये कुत्ता और वो एक जनरल कुत्ता, बड़ा अंतर हो गया ना। एक कुत्ता जो गली में भोजन नहीं मिलता, एक जो गाड़ी में खिड़की के खुला करके गोद में लेकर, अंतर हो गया। किसी भी योनि में हो जीव, आपका उसका तप है, वो एक अरबपति आदमी है, अपनी गोद में बैठा ले हुए है, वो उसका वो खिड़की खुला है, हवा आ रही, एसी गाड़ी में बैठकर कुत्ता चल रहा है, नहीं चल रहा। देखो ना, जीव है, अलग अलग उसकी स्थिति है। अगर वो पुण्यात्मा रहा तो देखो ये आया, बना किसी कर्म से स्वान, लेकिन ऐसा स्वान बना तो बाबूजी की तरह जाके गद्दे में सोता है, सर्दी में उसको कपड़ा पहना जाते। और एक कुत्ता है, ये अगर दरवाजे में खड़ा हो जाए तो डंडा मारे बेचारा, को करके, वो ना भोजन मिल रहा है ना, मतलब कितनी। एक कुत्ता है, कीड़े मतलब कीड़े लगे हुए हैं, कष्ट पा रहा है। एक है, खुशबू आ रही उसके शरीर से, बढ़िया नहा धोआ के सब। ये अब किसी भी योनि में उसका मंगल होगा। हमें लगता है कि सबको करना चाहिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ माला भजन करके, इससे सबसे बड़ा दान है। रुपया पैसा का तो दान ठीक है करे ही, लेकिन ये जरूर करे कि राधा 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 5 माला जपा, तो आज की 5 माला हम अपने पिता को देते हैं, इतना बड़ा कल्याण हो जाएगा 5 माला नाम जप करके। और अगर आप रोज 1 माला दें, पिता है तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये गुप्त बात है आंतरिक, कि वो आपसे संबंध नहीं रखते, लेकिन आप जीवित हैं, आप उनसे संबंध रखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। प्रसंग चल रहा था, देवादिदेव महादेव आदि गुरु भगवान शंकर का अपमान किया दक्ष ने। जब ये प्रजापति पद में हुए तो सभा हुई, उस सभा में सब महान जन पधारे, भगवान श्री हरि नहीं आए। सभा में जब कोई बड़ा सम्माननीय पद या कोई बड़ा महापुरुष पधारे तो खड़ा हो जाना चाहिए हाथ जोड़कर, ऐसी मर्यादा है। सब खड़े हो गए, देवता, अग्नि, देवराज, इंद्र और सब लोकपाल, सब दो नहीं खड़े हुए, भगवान महादेव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई तो दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि प्रजापतियों के परमपति परमेष्ठी पद पर विराजमान जगत के पिता हैं। जब दृष्टि महादेव जी पर गई तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारा दामाद है, पुत्र के समान है, पर उठकर ना तो अभ्यर्थना वंदना ही की, ना वचन से कुछ बोले, बस कड़ुआ ही कड़ुआ बोलते रहे। पीछे आपने प्रसंग में सुना, जब महादेव जी ने देखा बहुत इधर उधर दोनों तरफ से शाप हो रहा है तो खिन्न होकर के चल दिए। किंचित उद्विग्न मना युषानुगाह, अपने परिकर के साथ उद्विग्न होकर के व्यर्थ का क्यों
दक्ष ने इतना बड़ा शाप दे दिया, इधर से नंदिकेश्वर ने शाप दिया, व्यर्थ में। बहुत काल व्यतीत हो गया, वो भगवान शिव से बड़ा द्रोह कर रहे थे दक्ष। यद्यपि उनकी लाडली सती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, और भगवान शिव से द्रोह बढ़ता ही गया दक्ष के हृदय में। सदा विद्वेष तोरेवम कालो वै धीमानयो, उस द्वेष को वो बार बार चिंतन करके नया बढ़ाता गया। यही अविवेक है। विवेक का कार्य है तत्काल द्वेष का नाश करके, जो आपसे ना बोले, जो आपसे झगड़ा करे, जो आपसे द्वेष करे, उससे भी द्वेष का नाश करने के लिए नम्रता पूर्वक व्यवहार करो, तत्काल नष्ट हो जाएगा द्वेष। पर वो बहुत समय तक द्वेष करता रहा। जब कोई महापुरुष से द्वेष करे और उसकी उन्नति हो तो जान लेना ये उन्नति नहीं है, ये उसको ऊपर चढ़ाकर पटकने के लिए व्यवस्था की गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति तो पहले ही बना दिया था, प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रजापति नाम सर्वेशा माधिपत्य स्मयो भवत, और बढ़ा दिया, समस्त प्रजापतियों का अधिपति। अब तो और अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण दिया और वाजपेयी यज्ञ किया, बिल्कुल शिव का भाग नहीं दिया। फिर बृहस्पति शव नामक बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जब इस यज्ञ को अनुष्ठान में बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण, सब भगवत स्वरूपों को निमंत्रण, लेकिन भगवान शंकर के यहां कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। सबका विधिवत स्वागत किया दक्ष ने। खास बात यहां थी कि जो और बहनें थी सती जी की, तो कैलाश के ऊपर ही से विमान से चर्चा करते हुए जा रही थी। बड़ा निमंत्रण दिया है पिताश्री ने, बहुत आदर पूर्वक। ऐसा दक्ष कुमारी सती जी ने ये सुना, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। महाराज कोई यज्ञोत्सव हो रहा है, हमें लगता है हमारे पिताजी का। क्या ये जो हमने सुना सही है भगवान शिव से? पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछुहर सानी। भगवान शिव ने कहा सत्य है, तुम्हारे पिता इस समय बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब निमंत्रित देवांगनाएं, देवता, तुम्हारी बहनें, ये सब जा रही हैं। Very good afternoon to all the viewers who've joined this webinar. So today the topic will... मेरी भी इच्छा हो रही, मैं भी जाऊं। जो महेशु मोहिया देही, कछु दिन जाई रहो मिसिए। यदि भगवान शिव की आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, वहां जाके दर्शन करूं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि स्वामी का करुणा में प्रभु का आदेश हो तो मेरे पिताजी के यहां बड़ा उत्सव हो रहा है, आपने ही अभी बताया, तो मैं जाऊं, उस उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं। क्योंकि जाति भगवान शिव जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा द्वेष मानते हैं दक्ष। तो अपने हृदय से वो इतना प्रियता है माता में, पिता में। यम्बा जी कहते हैं यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। अपने स्वामी, अपने प्रीतम से जो द्वेष करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, साप दे दिया, अब प्रधानता प्रीतम की होनी चाहिए या पिता पक्ष की? भगवान शंकर ने कहा, कहो नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ठीक कह रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपने पिता के यहां जाना चाहिए, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सबको विश्व में निमंत्रण दिया है, पर हमें निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, ते ही ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार तब से लेकर अभी तक वो द्वेष ही द्वेष कर रहे हैं और अपमान करते जा रहे हैं।
जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलू स्नेहु न कानी। मुझे लगता है कि बिना बुलाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सील, स्नेह, शांति, मान, मर्यादा सब भंग हो जाएगी। नहीं जाना चाहिए। तो अंबाजी ने भगवान शिव की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सारी बात तो आपकी ही है, यदि आप खड़े हो जाते तो मेरे पिता क्यों नाराज होते और ये समस्या ही ना बनती। भगवान शंकर ने कहा, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु। सुंदरी, तुम कह सकती हो कि उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, अभ्यर्थना करना, आपने क्यों नहीं किया? देहाभिमान से उत्पन्न हुए अहंकारी को हम कभी सम्मान नहीं करते। भगवान शिव क्या कह रहे? देहाभिमान जिसके छाया है, ऐसे अहंकारी, मदाभिमानी, द्वेषी, इनका हम सम्मान नहीं करते। विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों में तो गुण का काम करते हैं, पर यही अगर नीच स्वभाव वालों में आ जाए तो अभिमान बढ़ा देते हैं और दोष का काम करते हैं। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वो महापुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। इसी से जिन्हें तुम अपना बांधव समझ रही हो, वो हमें शत्रु समझ रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाण से बिंदने पर हृदय में उतना कष्ट नहीं होता जब प्रियजनों के द्वारा बाणी से हृदय भेद दिया जाता है। रात दिन वो बाणी वाले दुख देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। सुंदरी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता बड़ी उन्नति को प्राप्त हैं। वे तुम्हें बहुत प्रेम भी करते थे, अब नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें मान नहीं मिलेगा क्योंकि मुझसे वो द्वेष करते हैं। जीव की वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर हृदय में संताप और इंद्रियों में वृथा होती है। अहंकारी को जैसे दैत्यगण हरि से द्वेष करते हैं, ऐसे अहंकारी महापुरुषों से बिना कारण के द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। सुमध्य में सुंदरी, ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, खड़े होना, प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार है। तत्वज्ञानियों के द्वारा ऐसा नहीं होता। तत्वज्ञानी बहुत अच्छे ढंग से लोक व्यवहार का निर्वाह करते हैं। क्या? वो अंतर्दृष्टि से आत्मभाव में भगवान वासुदेव का ही नमन करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया। हम देहाभिमानियों का सम्मान नहीं करते। ना देहमानी ने, जो देह अभिमानी है ऐसों का सम्मान नहीं करते। पदाभिमानी, देहाभिमानी, इनका सम्मान नहीं करते। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, भूत भविष्य लोक 14 में भय हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। अभिमानिन, भगवान शंकर ने भी कहा। सबके अंतःकरण में विशुद्ध भगवान वासुदेव विराजमान है। उन्हीं वासुदेव का नमस्कार, सबका नमस्कार। जैसे मूल में जल चढ़ा दो, सब जगह पहुंच जाता है। हम तो सिर्फ भगवान इंद्रियातीत वासुदेव को नमस्कार करते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए विचार करो, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरा क्या अपराध था? मेरे प्रति कटुवाक्य, तिरस्कार, अपमान, निंदा, शाप, ये सब क्या? दक्ष यद्यप तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है तो भी मेरे से शत्रुता का भाव रखता है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजिष्यसि, यदि जाओगी तो मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि मेरी बात मान लो करके तुम नहीं जाती हो तो बड़ा मंगल होगा, और अगर मेरी बात की अवहेलना कर दी और तुम चली जाती हो तो इतना ध्यान रखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है तो उसका एक ही निर्णय निकलता है, मृत्यु। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते, स्पष्ट भगवान शिव ने कह दिया। इसका परिणाम मृत्यु ही होगा अगर मनमानी करोगी तो। भगवान शंकर मौन हो गए। सती जी ने फिर दृष्टि से देखा, इस बार थोड़ा रुद्र दृष्टि थी, प्रश्नवाचक दृष्टि थी। इस बार मानो प्रश्न था कि हमने तो शास्त्रों में सुना है कि गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए,
पिता माता के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। तो यदि मैं बिना बुलाए जाती तो कोई दोष थोड़ी, शास्त्रीय दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा जो बिनु बोले जाओ भवानी राय न सील स्नेह न कानी। तो सती जी ने मानो प्रश्न किया कि क्या अपने पिता माता के पास बिना बुलाए जाना कोई दोष है? गुरु जी के यहां निमंत्रण न मिलने पर भी जाना चाहिए, यही मर्यादा है। ये नहीं कि तुम्हें बुलावे प्रार्थना। This is a show about our future. The world is facing a lot of big challenges right now. Climate change. ना करे तो नहीं। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा। भगवान शिव ने कहा प्राण प्यारा मित्र बिना बुलाए जाना चाहिए, इष्ट देव के यहां, स्वामी के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरुदेव के यहां बिना बुलाए, और माता पिता के यहां। ये 4 जगह है जहां निमंत्रण की परवाह नहीं की जाती। परम प्राण प्रिय मित्र, स्वामी का गृह और गुरुदेव और माता पिता। भगवान शंकर ने कहा ठीक सिद्धांत है ये, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि मित्र द्रोह रखता है तो नहीं जाना चाहिए, यदि माता पिता द्वेष रखते हैं तो नहीं जाना चाहिए, यदि गुरु की इच्छा है कि तुम ना हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, यदि स्वामी की इच्छा है कि तुम हमारी दृष्टि में ना पड़ो तो नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। भगवान शिव ने कहा वहां नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। भगवान शंकर बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन अम्बा जी को भगवान शंकर की सीख इस समय अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि ममत्व जोर कस गया। माता पिता बहनों का प्यार बड़ा उत्सव है, सबसे मिलेंगी, ये जोर कस गया तो आद्य गुरु भगवान शंकर प्राण प्रीतम है, उनकी बात अच्छी नहीं लगी। खड़ी हो गई सती जी और अपने परिवार के जनों के दर्शन की इच्छा से कैलाश से चल पड़ी। फिर लौट आती है, फिर भगवान शंकर को देखती है, फिर चल पड़ती है, फिर लौट आती है। इस प्रकार कई बार ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई। बंधुजनों की प्रबल मिलने की इच्छा और महादेव जी नाराज ना हो जाए, ये ऐसी दुविधा दुचित स्थिति आ गई। बार बार निकलना, बार बार वापस आना। आखिरी बार भगवान की शंकर की तरफ रोष दृष्टि से देखा, कांपने लगा शरीर सती जी का, और ऐसा लगा मानो भस्म कर देंगी। ततो विनिः स्वस्य सती विहाय तम शोकेन रोषेण च दूयता हृदय। शोक क्रोध चित्त को बेचैन कर दिया और भगवान शंकर की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा। आखिरकार जिन भगवान शिव ने अपना अर्धांग उनको बनाया, उनको छोड़कर वो लंबी लंबी सांस लेती हुई माता पिता के घर की तरफ चल पड़ी। जब देखा महादेव जी ने कि अब सती जी तो रुकेंगे ही नहीं, कई हजार रुद्रगणों को आदेश किया और अपने निजी वाहन वृषभराज नंदकिशोर को आदेश किया, जाओ तुरंत जाओ। हजारों भगवान शिव के पार्षद माता जी से विनय की कि वाहन पर विराजमान हो। अपने वाहन पर नहीं माता जी जा रही, भगवान शिव के वाहन नंदकिशोर वृषभराज पर विराजमान हुई। मैना पक्षी गेंद दर्पण जितना सामग्री श्रृंगार की, श्वेत छत्र चवर माला राजचिन्ह धुंधुवी शंख बांसुरी और हजारों की संख्या में शिव पार्षद आसपास से, ये भगवान शिव ने अपनी तरफ से। माता जी आखिरी बार तो बहुत रुद्र दृष्टि देख करके गई। अब जब सेवकों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि उच्च स्वर से होड़ लगी हुई थी। देखा स्वर्ण डाब चर्म आदि के जो मिट्टी काठ आदि के पात्र अलग अलग, सब देवताओं का भाग, सबकी व्यवस्था, लेकिन पूरी यज्ञ में कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। सती जी को जे ही दक्ष ने देखा तो बड़े क्रोध दृष्टि से देखा और
कोई आदर नहीं, कोई बातचीत नहीं। सती जी ने देखा, अरे मेरे प्रीतम का कहीं यज्ञ में कोई भाग नहीं और ये पिता होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव। बहनें जो बड़ी मुस्कुराती हुई एक उपहास जनित ऐसे, निमंत्रण तो गया होगा आपके पास सती जी, हमारे पास, हमारे लिए तो वाहन भी गया था, व्यवस्था भी गई थी। अच्छा भले आ गए, उपहार। केवल एकमात्र सती जी की माता वो सहृदय प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखियो जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। सती जी ने देखा कि बहनें मुस्कुरा करके मिल रही हैं, पिता तो देखते ही जल गया और भगवान शंकर का कहीं कोई भाग नहीं। बहुत क्रोध आया, मानो संपूर्ण लोगों को अंबा भस्म कर देंगी। दक्ष की तरफ देखकर कहा, कर्म मार्ग के अभ्यास में घमंडी शिव जी से द्वेष करता है। तब तक मर्यादा रहती जब तक इष्ट पर प्रहार न हो। अगर इष्ट के संबंध पर प्रहार हो तो जैसे पिताश्री कह के बात करने वाले प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बात किया, ऐसे का कर्म मार्ग के अभ्यास में लगा हुआ घमंडी तो भगवान शिव से द्रोह करता है। तेरी माँ की। एक्सक्यूज मी, एक तो समझ नहीं आता त्योहारों पे गिफ्ट क्या लेके जाओ। ये भी अपनी एआई से पूछ। लड़खड़ा रही थी क्रोध में वाणी अंबाजी की। तू पिता है, क्या तू जानता है भगवान शंकर से बड़ा कोई सृष्टि में है? नायस्ते लोके सायनः प्रियस्तथा प्रियो देह वृताम प्रियात्मना तस्मिन् समस्त आत्मनि मुक्त वैर के ऋते भवंतम कतमः प्रतीपयेत्। तू जानता है जिनका न कोई प्रिय है ना अप्रिय है, सदैव अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं, उनसे वैर किया तूने? सर्व कारण परमेश्वर भगवान शिव से तेरे जैसा घमंडी और कौन हो सकता है जो वैर करे? ब्राह्मणों, तुम लोग दोष देख रहे हो फिर भी यज्ञ करा रहे हो। साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया गया, अहंकार पूर्वक करता है, वो यज्ञ कैसा? इसका मतलब तुम सब दंड के भागी बनोगे। खेद है, महापुरुषों का अपराध जिस सभा में होता है सभा सहित पूरी सभा को दंड भोगना पड़ता है, पूरी सभा को। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप इस शरीर को आत्मा मानता है और भगवान शिव से या महापुरुषों से द्रोह करता है, निंदा करता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। महापुरुष नहीं करते कुछ, उनकी चेष्टा पर ध्यान भी नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उस महान अपराधी को भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य इन देहाभिमानी को ही शोभित होता है। शिव, ये दो अक्षर एक बार जिसकी मुख से निकल जाए तत्काल समस्त पापों का नाश करके परम पद प्रदान कर देते हैं। शिव, भगवान शंकर की आज्ञा का कोई उल्लंघन त्रिभुवन में कर सके? पवित्र कीर्ति मंगल में मेरे स्वामी शंकर से द्वेष करता है पिता तू अमंगल रूप है, तेरा सर्वनाश निश्चित है। अंबाजी बोली, अरे भगवान शिव तो महापुरुषों के भी महापुरुष है, जिनका मन मधुकर ब्रह्मानंद रस में डूबा रहता है, जिनके चरणों की सेवा के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि याचना करते हैं। उन विश्वबंधु विश्वात्मा भगवान शिव से वैर तेरे जैसा अहंकारी ही कर सकता है। अरे भगवान शिव स्मशान भूमि की चिता को लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, जटा बिखेरे भूत पिशाच साथ रखते हैं, पर उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता मस्तक पर धारण करते हैं। निरंकुश, धर्म मर्यादा विहीन। अरे दक्ष, जब मेरे स्वामी ये कहेंगे आओ दक्षायणी, तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, क्योंकि शरीर से तेरा संबंध है और तू मेरे प्रीतम से द्रोह करता है, निंदा करता है। जब अपने स्वामी की कोई निंदा करे
तो शरीर में सामर्थ्य हो तो उसकी जबान काट ले, नहीं तो कान बंद करके निकल जाए। अम्बा जी कह रहे करुणों पिधाय निर्याद्यत कल्प ईशे धर्मा वितर श्रणभीर नभिरस्य माने छिंदात प्रसई रुसती मसतीम प्रभु से जिभ्याम। या तो कान में अंगुली डाल करके सभा से निकल जाए और या उसकी जबान काट दे जो अपने इष्ट की, अपने स्वामी की निंदा कर रहा हो। बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिभ्या को काट डाले। दोनों इस समय में नहीं कर सकती। ना कान में अंगुली डाल के यहां से जा सकती हूं और ना तेरी जबान काट सकती हूं, इसलिए मैं अपने प्राण तो दे सकती हूं। सती जी ने कहा भगवान नीलकंठ शिव की निंदा करने वाले, तेरे से शरीर संबंध रखता है कि तू पिता कहलाता है इस शरीर का। तो जैसे कोई भूल से गंदी वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन किया जाता है, ऐसे भूल से मैं तेरे यहां पुत्री हुई हूं आकर, और तू मेरे प्रीतम का द्रोही है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि शरीर तेरे से संबंध रखता है। महामुनि जिनके चरणों का आश्रय लेकर स्वरूप में रमण करते हैं, जो वेद निषेध से परे तत्व है, उन प्रभु शिव की अवहेलना। अरे अज्ञानी, तुझे पता नहीं मेरे प्रीतम शिव क्या है। पिताजी, यदि तू ये नहीं जानते हो कि भगवान शंकर परब्रह्म परमात्मा है, तो हमारा ऐश्वर्य भी तुम नहीं जान सकते हो। हमारा ऐश्वर्य सिर्फ आत्मज्ञानी महापुरुष जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव सदैव वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। चिता की राख, मुंडों की माला, चंद्रमा मस्तक पर, गंगा जी जटाओं पर, हर समय ध्यानस्थ या भगवत चर्चा परायण, कोई लौकिक सामग्री नहीं, और जो झुका उसे विश्व बंधनी बना दिया, महाऐश्वर्य में बना दिया। सती जी कहती पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हमारा ऐश्वर्य जान सकते हैं, तुम्हारे जैसे देहाभिमानी नहीं। ये यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले एक कर्मठी देवता या तुम्हारे जैसे यज्ञ करता मेरे स्वामी के वैभव को नहीं जान सकते। भगवान शंकर का अपराध करने वाले अपराधी आपके इस शरीर से उत्पन्न हुए निंदनीय देह को अब एक क्षण मुझे नहीं रखना। लज्जा आती ही मुझे इस शरीर पर कि मैं दक्ष पुत्री हूं। मेरे प्राण प्रीतम शिव का अपराध करने वाले, तुझे धिक्कार, और तेरी पुत्री कहलाने वाले शरीर को धिक्कार। अगर मैं वापस जाती हूं, भगवान शिव कहेंगे आओ दाक्षायणी, दक्ष पुत्री आओ, ये मैं नहीं सुन सकती। ये मैं नहीं सुन सकती कि भगवान शिव का अपमान करने वाले शरीर से हमारा संबंध है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मौन होकर बैठ गई, आचमन किया, पीला वस्त्र ओढ़ा, आंख मूंद करके योग मार्ग में स्थित हुई। तत्काल आसन बांधकर प्राणायाम प्राणवायु को नाभि चक्र का भेदन करते हुए उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठा करके अनिंदिता महामहिमामयी सती हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटी के बीच में लाकर और सबके परम पूजनीय अपने प्राण प्रीतम भगवान शंकर का ध्यान, और ध्यान करते हुए अंदर से मांगा बार बार मेरा जन्म हो और मेरे